वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अविनाश स्वागत करता हूं आपका AGIS के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था SCF LCM, और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटा आपका डायरेक्शन सेंस। रीजनिंग से जो डायरेक्शन सेंस में क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग आके जुड़ जाएं, और मेरा एक कहना होगा, सभी आने के बाद इसकी एक फीस जमा कर देना, और वो है लाइक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड्स पर भी भेज देना, क्योंकि ये वीडियो बेटा हर उस बच्चे के लिए जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है, चाहे वो SSC हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो आपका UPSC हो, चाहे UP टेट हो या पैट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उस सब में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो सभी लोग के पास जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। ये जिम्मेदारी आपकी है, और अच्छे कंसेप्ट और ट्रिक्स के साथ पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो सभी लोग जुड़ जाएं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लास्ट वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी वो वीडियो जरूर देख लें। जिन बच्चों ने लास्ट की वीडियो नहीं देखी SCF LCM की, वो उस वीडियो को जरूर देख लें कि प्रीवियस ईयर में SCF LCM से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे UPSC में, CSET में, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है। अ पर्सन वॉकिंग 100 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हाउस। एक व्यक्ति अपने घर से, सपोज करो ये कोई व्यक्ति है, और यहाँ से और वो अपने घर की तरफ जा रहा है, कितना 100 मीटर। आप कैसे भी जा सकते हैं। अगर उसने ऐसा कहा है आप चाहो तो ऐसे चला दो, आप चाहो तो ऐसे चला दो, आप चाहो तो ऐसे चला दो, डिपेंड ऑन यू। लेकिन जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर ने ऐसे काम किया तो ऐसे ही करना है। लेकिन उसने कहा जो है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। उसने कहा है एक व्यक्ति 100 मीटर स्ट्रेट चलता है, मतलब सीधा चलता है, तो हमने सीधा चला दिया, और कितना 100 मीटर चला दिया। ही टर्न लेफ्ट, वो लेफ्ट मुड़ता है। लेफ्ट मुड़ता है मतलब ये मुड़ता है। अगर लेफ्ट मुड़ेगा तो बेटा ये कहाँ नहीं जाएगी। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर। बहुत बढ़िया। एंड टर्न लेफ्ट, अगेन टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट लेता है, तो फिर वो कहाँ जा रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है। और कितना चलता है 300 मीटर। 300 मीटर हमारा ये हो 300 मीटर चला ऊपर। देन टर्न राइट, फिर वो राइट लेता है, तो राइट लेगा तो बेटा कहाँ जाएगा, दिस वन। एंड वॉक 100 मीटर, ये 100 मीटर चला। इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस। वो इसका हाउस कहाँ था, ये था, और कहाँ पहुँच गया था वो, अपने ऑफिस पहुँच गया। कहाँ पहुँचा था, ऑफिस। ऑफिस ये है, हाउस ये है। अब वो कह रहा है ही वॉक इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस, वो अपने हाउस की तरफ जा रहा है, और उसका जो ऑफिस है एग्जैक्टली कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये जो दिशा है बेटा वो कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट है। अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो आप निकाल सकते हैं, भाई कुछ नहीं करना, ये वाली दिशा को हम क्या मानेंगे, नॉर्थ ईस्ट। ये क्या हो जाएगा, अब जब ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा तो ये दिशा क्या हो जाएंगी, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, और ये ईस्ट हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना बेटा, जो जैसे बोला गया है साउथ ईस्ट ये हो गया, हमें कुछ नहीं मालूम। अब उसके ऑफिस से घर की दूरी पूछी गई है, ऑफिस से घर, ऑफिस से वो इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से कौन सी दिशा में, अपने घर से कौन सी दिशा में भाई, वो अपने घर से कौन सी दिशा में, ये बता दीजिए सर। वो तो साउथ की ओर है, अपने घर से कहाँ है, साउथ की ओर। ऑफिस से घर किसका किस दिशा में है, साउथ की ओर। और यही उससे पूछा गया है, कहाँ है इसका घर, ऑफिस से। ऑफिस से ये घर जा रहा है इसका कहाँ, साउथ। तो ये दिशा कौन सी जा रही है, साउथ की। तो आंसर क्या होगा, सी। क्लियर है, क्लियर है। अगर क्लियर है तो बेटा लाइक कर दीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है। देयर आर 6 विलेज ABCDEF। F इज 1 किलोमीटर टू वेस्ट ऑफ D, मतलब D कोई पॉइंट है यहाँ और D से F वेस्ट की ओर है कितना 1 किलोमीटर, ये F है 1 किलोमीटर। अब उसके बाद D की बात कहाँ कही गई है बेटा, लास्ट पॉइंट पर कहा गया है। D के बारे में कहाँ कहा गया है, लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट क्या है, D इज 1 किलोमीटर टू साउथ ऑफ A। A के साउथ में है कौन, D, और कितना 1 किलोमीटर, यही बोला है। अब A के बारे में कहा गया है ये वाला पॉइंट। C इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ A। A से ईस्ट में है कौन है, C है। A से 1 किलोमीटर कौन है बच्चे, C है, ठीक है। ये आगे कितना है 1 किलोमीटर। आगे क्या कहा गया है, A इज 2 किलोमीटर टू नॉर्थ ऑफ E। E के नॉर्थ में, E के नॉर्थ में, अगर E को मैं यहाँ बैठाता हूँ तभी तो बेटा 2 किलोमीटर होगा भाई। 1 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये, तो E के नॉर्थ में कौन बैठा है, A बैठा है, कितने 2 किलोमीटर। आगे लास्ट पॉइंट क्या दे रहा है, ये कह रहा है B 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ E। B जो है E के ईस्ट में है कितना 1 किलोमीटर, ये B आ गया 1 किलोमीटर। तो आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज आर इन द, बस 3 विलेज कौन से हैं, 3 गांव ऐसे कौन से हैं जो एक ही लाइन में हैं। एक ही लाइन में कौन से गांव दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं AD और E, यही हमारा आंसर होगा। तो कोई ऑप्शन है ADE, क्लियर है। बी ऑप्शन में है भाई, यही आपको देखना है, क्लियर है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, सर यहाँ ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 2 फ्रेंड्स X and Y स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर। X और Y कोई किसी स्थान से, देखो ये कोई पॉइंट है, यहाँ से X और Y दोनों क्या करते हैं, भागना स्टार्ट करते हैं, और वो कितना चलते हैं 50 मीटर चलते हैं। ये 50 मीटर आ गए, यहाँ पहुँच गए दोनों। अब उसके बाद कह रहा है सेम डायरेक्शन एंड ईच ऑफ पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट से कहाँ चलें, 50 मीटर चलें। और उसके बाद X टर्न राइट, X राइट लेता है। अगर X और Y दोनों ये जगह खड़े हैं तो बेटा राइट कहाँ होगा, इधर होगा। राइट चलता है और कितना चलता है वो 60 मीटर 60 मीटर। X यहाँ पहुँच गया, वाइल जबकि Y टर्न लेफ्ट एंड राउंड 40 मीटर, मतलब Y जो चलता है इधर की साइड चलता है, लेफ्ट चलता है, और कितना चलता है 40 मीटर चलता है, ठीक है। दोनों की बात आ गई। अब अगर देन X टर्न लेफ्ट, X लेफ्ट लेता है, X अगर ये इधर है तो लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर होगा बेटा, और कितना चलता है 50 मीटर, ये उसने कहा है। एंड 50 मीटर एंड स्टॉप, यहाँ रुक गया वो, ये X की वैल्यू है। अब उसके बाद Y टर्न राइट एंड 50 मीटर, Y राइट मुड़ता है तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा भाई, ऊपर जाएगा। Y यहाँ आ गया, और कितना चल रहा 50 मीटर, दोनों सेम आ गए। ये डिस्टेंस भी हमारी क्या होगी, सेम होगी। अब उसके बाद उसने कहा है हाउ फार आर द 2 फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड्स के बीच में वो कितनी दूरी पर हैं। हाउ फार आर 2 फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर नाउ, अब वो अपनी दूरी कितनी दूरी पर हैं, दोनों कितनी दूरी पर हैं भाई। 40 तो ये हो गया और 60 ये हो गया, 40 और 60 कितना हो गया बेटा 100 मीटर की दूरी पर हैं दोनों। कितना है 100 मीटर की, तो आंसर होगा ए। क्लियर है, क्लियर है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। अ पर्सन क्लेम अ हिल इन स्ट्रेट पाथ फ्रॉम पॉइंट O on the ground in the direction of northeast and reach a point A after traveling a distance of 5 kilometers.
मतलब ए पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो कितना 5 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। मतलब किसी ओ पॉइंट से चलते हैं, भाई ओ पॉइंट ये है और यहाँ से ए की तरफ चलते हैं, कितना सीधा चलते हैं और 5 किलोमीटर। देन फ्रॉम द पॉइंट ए पर पहुंच जाते हैं, ही मूव टू पॉइंट बी। अगर आप ही मूव टू पॉइंट बी इन द डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओगे तो बेटा कहाँ जाएगी वैल्यू, कहाँ जाएगी सर, ये जाएगी। अगर मैं ऐसे इसे थोड़ा सा चेंज कर लूँ, इसे ऐसे ना लिख के, भाई पॉइंट 0 ये है, ओ ये है और यहाँ से 5 मीटर की 5 किलोमीटर ए चलता है, ये ए इस पॉइंट पर है और यहाँ से कौन से डायरेक्शन में है, कौन से डायरेक्शन में है भाई, कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहाँ जा रहा है बेटा, ये नॉर्थ वेस्ट जा रहा है और नॉर्थ वेस्ट यहाँ पहुँच गया और यहाँ कौन है, बी है। और कितना चलता है डिस्टेंस, 12 किलोमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है नाउ हाउ फार द पर्सन अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से एक व्यक्ति इस जगह पर कौन सी कितनी दूरी पर है, इतना पूछा गया है। कितनी दूरी पर है ये पूछा गया है बेटा। अगर हमारा ये एंगल, ये हमारा क्या बनना है, एक एंगल बनना है, इसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस निकालना है। तो जब हम हाइपोटेनियस निकालते हैं तो बेटा क्या होता है, ये थोड़ा सा गलत हो गया बेटा यहाँ हमारे पास, क्योंकि उसने ये दिशा भी बताई हमें, कुछ ऐसे बनेगा। ये 5 किलोमीटर ये आ गया और इस दिशा की ओर देख रहा है, ये ओ पॉइंट से, और बी हमारे पास ये आएगा 12 किलोमीटर। ये फिगर ऐसे बनेगा और उसने पूछा है कि बताइए ये डिस्टेंस क्या है और ये डिस्टेंस क्या है। निकालने के लिए क्या निकालते हैं, हाइपोटेन्यूस निकालना है। हाइपोटेन्यूस निकालना है, अगर मुझे 2 साइड पता है, तीसरी साइड निकालना है तो क्या करना है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, भाई कुछ नहीं करना सर, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और एल क्या है हमारे पास 12 किलोमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 25 कितना आ गया सर 169, और 169 किसकी वैल्यू होती है 13 की, तो आंसर क्या होगा 13 किलोमीटर। किलोमीटर में वैल्यू दे रखी है, किलोमीटर ही हमारा आंसर होगा। लाइट क्लियर है, क्लियर है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सामने आपके, अ पर्सन एक्स वाज ड्राइविंग अ प्लेस। एक्स एक जगह से ड्राइव करना स्टार्ट करता है, वाइल ऑल द रोड आर आइदर नॉर्थ साउथ। सारे रोड क्या हैं, नॉर्थ और साउथ में हैं, और ईस्ट वेस्ट मतलब चारों दिशाओं में रोड है। मतलब दिशाएं जो है हमारी चारों दिशाएं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और ईस्ट, चारों दिशाएं कह रहा है। ही स्टार्ट एट द इंटरसेक्ट 2 पॉइंट 2 रोड्स, मतलब 2 रोड से स्टार्ट करता है ड्राइव 3 किलोमीटर, ड्रोव 3 किलोमीटर नॉर्थ। भाई कोई व्यक्ति है 3 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा है। देखो उसकी ऊपर वाली लैंग्वेज, यहाँ तक जो लैंग्वेज है ना केवल बकवास, कुछ नहीं है, उसने बकवास बोल रखा है, उस लैंग्वेज पे ध्यान मत दो, केवल जो आपसे कहा गया है वहाँ दो। वो ड्राइव कर रहा है कितना 3 किलोमीटर नॉर्थ की ओर, मैंने नॉर्थ की ओर चला दिया। उसके बाद कहा 3 किलोमीटर वेस्ट, फिर वो वेस्ट की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 किलोमीटर आ गया। फिर एंड 4 किलोमीटर साउथ और नीचे की ओर चलता कितना 4 किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर आ गया। अब आपसे पूछा गया विच फर्दर रूट कुड ब्रिंग हिम बैक टू स्टार्ट पॉइंट इफ, यहाँ बेटा एट इफ होगा, यहाँ इफ होगा, इफ द सेम रूट इज नॉट रिपीटेड। मतलब अगर मैं इसे द्वारा मुझे इसी पॉइंट पर पहुँचना है
तो मैं इसी रास्ते से नहीं जाऊँगा जो जिस रास्ते से आया हूँ। उसने कहा दूसरे रास्ते से जाए तो वो कितनी देर में पहुँचेगा और कैसे कैसे जाएगा वो आपसे पूछा गया है। तो वो कैसे जाएगा, पहले तो ईस्ट की ओर चलेगा, वो कितना 3 किलोमीटर, ये 3 है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा, और ये टोटल कितना है 4 किलोमीटर, ये कितना है 3, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये कितना रह जाएगा बेटा 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर नॉर्थ जाएगा और 3 किलोमीटर ईस्ट जाएगा और 1 किलोमीटर नॉर्थ। बस यही आपका आंसर है। आंसर कौन सा है आपका, ईस्ट और 1 किलोमीटर नॉर्थ, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्लियर है? कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है प्यारे बच्चों बता सकते हैं आप मुझे। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट मुझे बताइएगा। एक प्रिंस व्यक्ति है, ड्राइव 8 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट पॉइंट ए। किसी एक व्यक्ति ए है, किसी ए से कितना 8 किलोमीटर कहाँ चलता है, ईस्ट की ओर चलता है, ये हमने चला दिया। ही टेक अ राइट टर्न एंड वॉक ड्राइव 3 किलोमीटर। राइट टर्न लेता है, राइट लेगा तो बेटा नीचे की ओर जाएगा, और कितना चलता है, केवल 3 किलोमीटर। अगेन टेक्स अ राइट टर्न, अगर वो राइट लेगा तो बेटा ये इधर की साइड आएगा, और वो कह रहा है क्या, ड्राइव 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ये चल गया। ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 8 किलोमीटर, फिर वो राइट लेता है तो ऊपर की साइड जाएगा, और कितना चलता है 8 किलोमीटर। टू रीच अ पॉइंट बी, बी पर पहुंच गया, ए से स्टार्ट किया और बी पॉइंट पर पहुंच गया। हाउ फार टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड बी ड्राइव नाउ इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए। पॉइंट ए के अकॉर्डिंग वो कौन से दिशा में है ये पूछा गया है। अब कौन सी दिशा है बेटा, डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, भाई ये अगर नॉर्थ और ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट। क्या नॉर्थ ईस्ट कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। सब डायरेक्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब आंसर गलत है, आंसर गलत है। लेकिन अगर मैं इसी आंसर के अकॉर्डिंग चलूँ तो बी पॉइंट मुझे 3 किलोमीटर ये इधर चलाना पड़ेगा वेस्ट की ओर, तो बी यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर और क्या रहेगा, साउथ रहेगा, कहाँ नॉर्थ, ए कहाँ है, बी से साउथ में है, तो बी ऑप्शन वैसे हो जाएगा। क्योंकि कंडीशन इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है बेटा, इसके ऑप्शन या तो ऑप्शन ये होना चाहिए था। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन होगा बेटा 5 किलोमीटर नॉर्थ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये ऑप्शन होना चाहिए था। ऑप्शन अगर ये होता तो हमारा काम हो जाता, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर इसकी डायरेक्शन, ये क्वेश्चन पूरा सही है तो हमारे ये ऑप्शन नहीं होने चाहिए थे, उनमें से कोई ऑप्शन होगा। अगर ये इसमें कोई मिस्टेक है तो इसमें एक पॉइंट ये मिस्टेक है, यहाँ इसके बाद बी यहाँ नहीं पहुँचता और वो राइट टर्न लेता, यहाँ से राइट टर्न लेगा और 3 किलोमीटर चलेगा और बी स्थान पर पहुँचेगा। ऐसा एक पॉइंट मिसिंग है इसमें, इस वजह से इसके ऑप्शन ये है। ठीक है, अगर इसने एक पॉइंट मिसिंग कर रखा है तो आंसर ये होगा। अगर उस पॉइंट को लगा देते हैं, अगर उस पॉइंट को नहीं लगाते हैं, इसी क्वेश्चन के ब्याप पे आंसर निकालते हैं, तो बेटा आंसर ये होगा। क्लियर है? क्लियर है? बस इतना सा ही आपको काम करना। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, सर यहाँ ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाउस फेस ईस्ट वेस्ट। एक उसका हाउस, कोई लड़का है, कोई बच्चा है, उसका हाउस का फेस कहाँ है, वेस्ट की ओर है। ठीक है, ही स्टेप आउट ऑफ हाउस एंड वॉक कितना 22 मीटर, वेस्ट की ओर चलता है और कितना चलता है 22 मीटर। ही टेक द लेफ्ट, वो लेफ्ट लेगा और कितना चलता है 20 किलोमीटर। ठीक है, ही टेक अनदर लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट लेता है। अगर वो लेफ्ट लेगा, देखो मेरा लेफ्ट कहाँ जाएगा, इधर ही जाएगा ना, इधर जाएगा तो मेरा लेफ्ट ही आ गया। और कितना चल रहा है बेटा 25 मीटर चल रहा है, 25 मीटर, तो ये 22 मीटर था। थोड़ा सा आगे खींच दो इसे, थोड़ा सा इसे आगे कर दो, तो ये हमारा 25 मीटर 25 मीटर हो गया। आगे उसने कहा है फाइनली ही टर्न
लेफ्ट वंस अगेन, फिर वो लेफ्ट लेता है। लेफ्ट लेगा बेटा, अगर मैं इधर कर रहा हूं तो लेफ्ट ऊपर जाएगा और कितना चलता है वो 24 मीटर। 24 मीटर काफी ज्यादा कर दिया, इतना रखो इसे, ये इस जगह आ गया। अब उसने कहा है हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम, ये अपने स्कूल पर पहुंच गया। ये क्या है, स्कूल है और ये इसका हाउस है। फ्रॉम विच रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट ऑफ द हाउस, हाउस के रेस्पेक्ट में, मतलब हाउस के रेस्पेक्ट में स्कूल कितनी दूरी पर है ये पूछा गया है। ये दूरी पूछी गई है और ये निकालने के लिए मुझे ये चाहिए, तो ये निकालने के लिए मुझे मालूम है बेटा ये कितनी है 22, तो ये 22 ये हो गई। 25 में से 22 गए, कितने बचे 3, 3 ये है तो 3 ये हो जाएगी। टोटल कितनी है 20 ये हो गई, तो ये ऊपर कितने रही 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 9 का 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया बेटा हमारे पास, कितना आ गया 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा 5 का। बस यही हमारा आंसर है। और कहाँ जा रहा है बेटा, अगर इस दिशा से देखें नॉर्थ ईस्ट के बीच में, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर होगा। क्लियर है? कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजें कि सर यहाँ ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस यही हमारा कंप्लीट होते हैं बेटा। ये जो सारे क्वेश्चन बेटा आपके कौन से थे, प्रीवियस ईयर सी सेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्शन सेंस से, वो हमने आज डिस्कस करें। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और इसे शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के पास।